मैं हूँ हेमंत, आपके साथ। आई एम हेमंतो फ्रॉम जोंगीपुर इन सोशल वर्क टीम इन इंडिया। टुडे आज आपके साथ एक फील्ड वर्क के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में अभी तक कोई भी नहीं इंटरनेट पर नहीं अच्छे से बताया गया है। तो आज आपके साथ बताएंगे हम। तो हमारे पास BSW का थर्ड ईयर का पाठ्यक्रम का बुक है, और मैं सभी के लिए BSW फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या MSW इग्नू की तरफ से जो भी है ये कोर्स कर रहे हैं फील्ड वर्क के बारे में मैं बताने के लिए चाह रहा हूँ। BSW का फर्स्ट ईयर का बारे में बताएंगे तो पहले इस बुक का मतलब इस पाठ्यक्रम के बारे में हम बताएंगे। इस पाठ्यक्रम कुछ इस तरह दिखने से होता है और इसके द्वारा भेजा जाता है घर पर बाय पोस्ट। तो मेरे पास थर्ड ईयर का मतलब थर्ड सेमेस्टर का फील्ड वर्क का पाठ्यक्रम बुक है। तो मैं आपके इस बुक के बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट पेज पलट कर देखिए, वहाँ पर लिखा है BSW L 001 या 3 या 2 या MSW 00 जो भी कोड है वो कोड दिया गया है। उसके बाद आप देखिए वहाँ पर आपके पास फील्ड वर्क जर्नल BSW या थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर जो भी है लिखा है, या MSW लिखा है। उसका फेस सीट लिखा है। फेस सीट पर आप देखिए नेम, एड्रेस, एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर एंड कोड, रीजनल सेंटर, नेम एंड एड्रेस ऑफ एजेंसी where concurrent visit were done, नेम एंड एड्रेस ऑफ फील्ड वर्क सुपरवाइजर दिया गया है। नीचे देखिए सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट। इस पेज पर जो भी दिया गया है मैं बताऊंगा, सारे के सारे बताऊंगा। नेम के जगह जिस जिस कैंडिडेट का ये कोर्स चल रहा है उस कैंडिडेट का नेम के जगह लिखना है। ठीक है। ब्लू कलर का पेन इस्तेमाल करें, नहीं ब्लैक, नहीं ग्रीन, नहीं रेड। ब्लू कलर का आप पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। एड्रेस पर आपका मतलब जिस कैंडिडेट का इस एक कोर्स चल रहा है उसका एड्रेस पता देना चाहिए। एनरोलमेंट नंबर की जगह इग्नू द्वारा या आपका यूनिवर्सिटी द्वारा जिस एनरोलमेंट दिया गया है उस एनरोलमेंट नंबर को सही से लिखना चाहिए। स्टडी सेंटर और कोड। स्टडी सेंटर पर आप जिस स्टडी सेंटर पर पढ़ाई कर रहे हो या चला रहा हो उस सेंटर का नाम और उसके साथ कोड दिया गया है वो कोड यहाँ पर लिखना है। रीजनल सेंटर का मतलब रीजनल सेंटर होता है कि जिस सेंटर पर आप पढ़ाई कर रहे हो उसका जो हेड डिपार्टमेंट मतलब उसके एक ब्रांच है उस ब्रांच का नेम और कोड डालना है, यहाँ पर लिखना है। नेम एंड एड्रेस ऑफ एजेंसी वेयर कॉन्करेंट विजिट वर डन, यहाँ पर लिखना है जिस एजेंसी पर आप फील्ड वर्क करना चाहते हो या फील्ड वर्क कर रहे हो उसका नाम और पता और एजेंसी कहाँ पर है वहाँ पर लिखना है। कॉन्करेंट विजिट कितने दिन का वहाँ पर लिखना है। ठीक है। और नेम एंड एड्रेस ऑफ फील्ड वर्क सुपरवाइजर, जिस सेंटर पर आप ये फील्ड वर्क कर रहे हो वो उसका फील्ड वर्क सुपरवाइजर का नाम लिखना है और उसका पता मतलब उसका एड्रेस यहाँ पर लिखना है।
उसके बाद यहाँ पर आप सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर कैंडिडेट का स्टूडेंट होना चाहिए। एक बार देख लीजिए, यहाँ पर दिए गए हैं सारे के सारे डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पर नेम, यहाँ पर एड्रेस, सारे के सारे डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पर आपको लिखना होगा और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं कंटेंट्स पर। कंटेंट्स ऊपर में देखिए कंटेंट्स लिखा है, वहाँ पर उसके देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, एक्टिविटी, यहाँ पर सारे डिटेल्स दिया गया है। इसको एक बार ठीक से देख लेना चाहिए। एक पर थर्ड ईयर, जिसका थर्ड ईयर बुक है BSW का, उसको ये देखने के मिलेंगे कि पार्ट नंबर 1 इंट्रोडक्शन, 2 पार्ट नंबर 2 फील्ड ऑफ कंपोनेंट्स, 3 एक्टिविटी 3 प्री टर्म सेल्फ असेसमेंट फ्रॉम, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 6, एक्टिविटी 7, एक्टिविटी 8, एक्टिविटी 9, एक्टिविटी 10, एक्टिविटी 11, एक्टिविटी 12, एक्टिविटी 13, 14, 16, 15, जो भी है आपका दिया गया है रूल्स, आपको एक बार देख लेना चाहिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम पार्ट नंबर 1 इंट्रोडक्शन पर जाएंगे और फील्ड ऑफ जर्नल फॉर BSW या थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर का यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। तो फर्स्ट ईयर का जो पेज है वो मैं देखकर बताता हूँ। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन सोशल वर्क BSW। यहाँ पर दिया गया है कि आपको स्वागत कर रहा है कि इस डिग्री पर आपको स्वागत है BSW सोशल वर्क की तरफ से। तो आप वहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर क्या दिया गया है, ठीक है। तो आपको चल जाना है पार्ट 2 पर। पार्ट 2 पर दिया गया है आप फील्ड वर्क कंपोनेंट्स के बारे में। फील्ड वर्क कंपोनेंट्स का जो पेज है उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। इसको कैसे बनाना है, कैसे करना है, अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद आप पेज पलट कर देखिए, सारे के सारे रूल्स दिया गया है, उस रूल्स को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है? येस नो या एग्री, डोंट एग्री, इसी की तरह बहुत सारे क्वेश्चन दिया जाएगा। उसको सही से सही जवाब देना चाहिए। उसके बाद आपका सब कुछ ठीक से देख लेना चाहिए। अब चले आते हैं एक्टिविटी 1, प्री टर्म सेल्फ असेसमेंट फॉर्म, जिसके अंदर दिया गया है प्री टर्म पर नॉलेज पर ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन और आंसर दिया गया है। इसको ठीक करना है। स्किल पर भी येस और नो के द्वारा क्वेश्चन दिया गया है, इसको ठीक करना है। एटीट्यूड के जगह आपका एग्री, डिसएग्री, कैन नॉट से, ये इसकी तरह आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसको ठीक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डेट, कौन सा दिन पर आप किया है वहाँ पर डेट देना चाहिए और यहाँ कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए, यहाँ सुपरवाइजर का सिग्नेचर और डेट होना चाहिए। अब चले जाते हैं इंडक्शन मीटिंग पर, एक्टिविटी 2। ये है थर्ड ईयर का पाठ्यक्रम बुक। एक्टिविटी 2 में दिया गया है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, नहीं तो सब कुछ गलत हो जाएगा।
एक्टिविटी 2 में दिया गया है एकेडमिक काउंसिलर फील्ड वर्क सुपरवाइजर विल ऑर्गेनाइज इन इंडक्शन मीटिंग फॉर द थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर BSW जो भी है, MSW जो भी है उसको दिया गया है, उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। और यहाँ पर रिपोर्ट ऑफ इंडक्शन मीटिंग, यहाँ पर क्या लिखना है मैं अब बताने वाला हूँ। यहाँ पर लिखना है फील्ड वर्क सुपरवाइजर इतने सारे कुछ इस पाठ्यक्रम के द्वारा इस बुक ने जो काम है आपको समझा गया है यहाँ पर लिखना है। छोटे छोटे वर्ड पर, छोटे छोटे शब्द पर आपको लिखना है, या इंग्लिश या हिंदी, जिसका लैंग्वेज हिंदी है और पाठ्यक्रम बुक हिंदी में है तो उसका हिंदी में लिखना चाहिए, और जिसके पास इंग्लिश है, इंग्लिश चूज किया गया है, इंग्लिश पर पाठ्यक्रम आया है, इंग्लिश पर ही लिखना चाहिए। तो आपको यहाँ पर सारे कुछ फील्ड वर्क सुपरवाइजर ने जो भी बता दिया और समझाया आपको वो यहाँ पर लिखना है। तो कुछ प्रॉब्लम से सुपरवाइजर या सर ने आपको समझने के लिए समझा नहीं पाते, या देखा गया कि आप उस दिन कॉलेज नहीं जाया हो और कुछ दिन कुछ लोग अटेंड नहीं कर पाए तो परेशानी होता है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि एक्टिविटी 2 पर सर ने जो बता दिया गया है वहाँ पर लिखना है। तो क्या लिखना है, फर्स्ट पर आपको डेट देना है, डेट के बाद आपको उस फील्ड वर्क सुपरवाइजर का नाम देना है और उसका पता भी देना है। उसके बाद लिखना है कैसे आपको समझा गया है, फास्ट पहले से आप खुद ही बना लो कि इस तरह मुझे समझा गया है कि पहले इस जगह पर नाम लिखा है, फास्ट शीट पर मैंने इतना सारे जो कुछ बता दिया है वो उसके तरह छोटा छोटा शब्द में आप वहाँ पर लिख दीजिए। पहले नोटबुक पर लिखिए, बाद में इस बुक में लिखना शुरू करें, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो फील्ड वर्क सुपरवाइजर आपका बुक रेड कलर पेन से कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो इतना सारे जो भी समझा गया अभी उसको समझ लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके लिखना नोटबुक पर तैयार करें। नोटबुक पर तैयार करने के बाद आपको इसको भरना है। अब ये एक्टिविटी 2 समझने के लिए आपको एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 5 इसको सारे के सारे समझ लेना चाहिए पहले, नहीं तो एक्टिविटी 2 आपका दिमाग में नहीं घुसेगा। ठीक है, तो आपको एक्टिविटी 3 पर ले चलते हैं। ओरिएंटेशन विजिट यहाँ पर दिया गया है, ओरिएंटेशन विजिट क्या है आपको बताएंगे। ओरिएंटेशन विजिट एक्टिविटी 3 पर दिया गया है। ड्यूरिंग द थर्ड ईयर you are expected to visit 5 agency project to have exposure to problem areas. You may write the report of each visit by using the performer given below. During third year 5 agency मतलब यहाँ पर एक्टिविटी पर दिया गया है 5 एजेंसी आपको विजिट करना है। एनजीओ या आपको जो हॉस्पिटल या आपको म्यूनिसिपैलिटी जो भी है आपको 5 एजेंसी तक जाना है और पूछताछ करनी है। क्या क्या पूछताछ करनी है आपको मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, एक्टिविटी 3 पर ओरिएंटेशन विजिट का 5 एजेंसी, एक एजेंसी गया है, आप एक एनजीओ गया है,
2 म्यूनिसिपल गया है, 3 हॉस्पिटल गए हो, 4 आप किसी इंस्टीट्यूट पर गए हो, 5 किसी किसी रजिस्टर प्राप्त का ICDS ऑफिस या ICDS के मिड डे मील जो भी है गए हो। तो मैं बताऊंगा इस यहाँ पर लिखना चाहिए NGO की तरफ से। NGO अच्छा होता है, NGO की तरफ से ये काम अच्छा होंगे। तो 5 एजेंसी फास्ट ओरिएंटेशन विजिट कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो, एक्टिविटी 3 ओरिएंटेशन विजिट पर दिया गया है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन मतलब यहाँ पर जो संस्थाएं का नाम है वो पहले यहाँ पर नोट करिए, लिखिए। ओरिएंटेशन विजिट ऑन पर यहाँ पर दीजिए नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिख दीजिए। उसके बाद एक हाइफन दीजिए, देने के बाद आपका ओरिएंटेशन विजिट का जिस संस्था पर गए हो उसका नाम लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद एड्रेस लिखना है, यहाँ पर पॉइंट करना है, एड्रेस लिख देना है। उसके बाद मिशन स्टेटमेंट मोटो, उस मिशन का जो स्टेटमेंट है वहाँ पर लिख देना चाहिए। उसके बाद इंस्टीट्यूशन ऑब्जेक्टिव, उस इंस्टीट्यूट का मतलब उस संस्था का उद्देश्य क्या है वहाँ पर लिखना चाहिए। उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओरिएंटेशन विजिट 1 पर आप पॉइंट करो, और पॉइंट करने के बाद आप उसका उस संस्था का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम, नहीं तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम लिख देना चाहिए। उसके बाद बोर्ड मेंबर, जिस संस्था पर आप गए हो उस संस्था पर आप उसका बोर्ड मेंबर जितने हैं वहाँ पर लिखना है। इतना बोर्ड मेंबर लगभग 10, लगभग 12, लगभग 16 जितना भी है वहाँ पर लिखना चाहिए। उसके बाद टाइप ऑफ और क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। टाइप ऑफ और होता है क्या, कुछ एजेंसियों काम करते हैं एग्रीकल्चर पर और डिजेबिलिटी और हॉस्पिटल मैनेजमेंट या स्कूल मैनेजमेंट जो भी है उसका टाइप ऑफ और वहाँ पर लिखना है। स्कूल मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर या NGO का अदर्स पर्पस वर्क है वहाँ पर लिखना है। और उसके बाद नंबर एंड नेचर ऑफ बेनिफिशियर्स वहाँ पर लिखना है। कितने लोग उस संस्था पर आज तक प्रॉफिट किया है या प्रॉफिट किया है, और मतलब बेनिफिट पाया है, ठीक है, सुविधाएं पाया है। तो सारे ईयर में मतलब एक साल में कितने लोग वहाँ पर बेनिफिट पाया है वहाँ पर लिखना है। लगभग देखा गया कि 250 लोग, 1000 लोग जितने भी है वहाँ पर लिखना है। और जियोग्राफिकल एरिया ऑफ और का मतलब है कि उस संस्थाएं कितने दूर तक इलाकों पर छाया है। मतलब आपके घर से कितने दूर, कितने तक, मतलब संस्था के एरिया कितने दूर तक लेकर है। आप बता दिया गया कि यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट है या इंडिया है, इंडिया के वो उस संस्था है, तो इंडिया टू देखा गया कि अमेरिका, इंडिया टू अमेरिका, इंडिया टू चाइना, इंडिया टू अफगानिस्तान, इंडिया टू जो भी है वहाँ पर लिखना है। और कुछ एरिया में ज़िले के तरफ से होता है, तो मैं कहूँगा कि मुर्शिदाबाद टू बीरभूम, बीरभूम टू बर्धमान, बर्धमान टू नदिया, झारखंड, जो भी है स्टेट आप कवर करके यहाँ पर लिख देना चाहिए। वेदर द एजेंसी इज रजिस्टर्ड और नॉट,
यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है लिखना कि जिस एजेंसी पर आप काम करने जा रहे हो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, नहीं तो ये जो एजेंसी जो जिसने ओरिएंटेशन विजिट करोगे वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर रजिस्टर्ड है, यहाँ पर यस लिखना है। यस लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि रजिस्टर्ड नंबर पॉइंट करके, यहाँ पर ओरिएंटेशन विजिट 1 पर पॉइंट करके लिखना है कि वेदर द एजेंसी इज रजिस्टर्ड और नॉट, हाइफन देना है, यस रजिस्टर्ड इज एजेंसी। देन उसके बाद आपको लिखना है रजिस्टर्ड नंबर, कौन सा दिन पर उस संस्था के जन्म हुआ है उस तारीख उल्लेख करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उस संस्था कितने बड़ा है, मतलब कितने कंप्यूटर है, कितने रूम है, कितने टेबल है, कितने लोग हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखना है। ठीक है। नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर एंड नेचर ऑफ स्टाफ, यहाँ पर लिखना है स्टाफ मेंबर के अंदर कितने लोग हैं। वो जो बोर्ड मेंबर है उसके बाद, बोर्ड मेंबर के बाद आपको यहाँ पर लिखना है स्टाफ मेंबर कितने हैं, नेचर स्टाफ मेंबर कितने हैं, कुल मिला के सारे के इस पेज में जोग होगा। ठीक है। आप देखेंगे लेवल, नंबर, क्वालिफिकेशन, पोजीशन हेल्ड यहाँ पर दिया गया है। तो प्रोफेशनल लेवल पर प्रोफेशनल दिया है, सपोर्ट स्टाफ दिया है, वॉलंटियर दिया है, टोटल दिया है। तो प्रोफेशनल का मतलब क्या है, जिस संस्था पर जिस मेंबर बोर्ड मेंबर है वो उसका प्रोफेशनल होगा। प्रोफेशनल कितने हैं, नंबर की लगभग 3, 7, 10, 12 जो भी है बोर्ड मेंबर उसका यहाँ पर लिखना है। ठीक है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन कितने दूर तक होना चाहिए, पीएचडी करना होगा, पीएचडी डिग्री या एमएसडब्ल्यू डिग्री या एमए डिग्री, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस, जो भी है क्वालिफिकेशन उसका लिखना है। पोजीशन हेल्ड क्या होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चीफ फंक्शनरी ऑफिसर, ये लिखना है। उसके बाद सपोर्ट स्टाफ क्या होगा, सपोर्ट स्टाफ आप लिखना है कि नंबर कितने लोग हैं। देखा गया कि लगभग आपको प्रोफेशनल पर दिया गया है 10, यहाँ पर 7 एक्स्ट्रा होगा तो 7 यहाँ पर देना चाहिए। 7 के क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पर देना चाहिए बीए। ठीक है। एचएस पास, मैट्रिक पास, और पोजीशन हेल्ड पर दिया गया है टीचर, देखभाल करने के लिए जो कहते हैं गार्ड, वो दे दिया गया है। और वॉलंटियर्स के बारे में क्या होगा, वहाँ पर वॉलंटियर्स देखा गया वहाँ पर लगभग 20 है। तो 20 है तो 20 के यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या देंगे हम, 8 पास, 9 पास, मैट्रिक पास, अप टू 11, 12 पास। ठीक है। पोजीशन हेल्ड पर क्या होगा, देखभाल करने के लिए क्लार्क, डी ग्रुप पर जो भी है वहाँ पर लिखना है। इस डी ग्रुप वाले के लिए ये है। ठीक है। अब टोटल कितने हुए हैं, प्रोफेशनल पर मैंने 10 दिए थे, इस सपोर्ट स्टाफ पर 7 दिए थे, और वॉलंटियर्स पर 20 दिए थे। 20, 7 और 10 कितने हुए, 37। वहाँ पर टोटल लिखना है 37। अब क्या है, हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर पॉइंट करना है ओरिएंटेशन विजिट पर। हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्थाएं कहाँ से जन्म लिया है, मतलब कहाँ किस दिन पर रजिस्टर्ड हुआ है, कहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ है, कैसे किया था, ये लिखना है। ठीक है। हिस्ट्री पर सोर्स ऑफ फंडिंग, जब भी कोई संस्था चलता है या चलाता है तो कोई ना कोई फंडिंग पर रुपया इकट्ठा करता है, नहीं तो
कोई संस्था चला नहीं जा सकता। तो यहाँ पर किसके द्वारा यहाँ पर फंडिंग आते हैं? कोई लगभग राजीव गांधी या कोई संस्था पर फंडिंग आते हैं, उस फंडिंग को कहाँ से आते हैं वहाँ पर लिखना है कि कौन सा संस्था पर आ रही है। ठीक है, वहाँ पर लिखना है फंडिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, वहाँ पर क्या दिया है कि संस्थाई का पूरी काठामो मतलब इस संस्था का आधारिक रचना संरचना, भूमिका रूप व्यवस्था, मतलब वहाँ पर कैसे क्या व्यवस्था कर सकता है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज करना है, लिखना है। अब आया है प्रॉब्लम फेस्ड बाय द एजेंसी ऑफ प्रपोज रेमेडीज। अब आया है कि पॉइंट करके आप जब संस्था के साथ बातचीत करने जा रहे थे, तब आप कौन कौन प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, या डर लग रहा था, या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा था, या पसीना निकल रहा था, जो भी प्रॉब्लम हुआ है आपको, या कोई ऑफिसर के साथ बात करने का डर लग रहा था, या कोई स्टाफ के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रहा था, सब कुछ यहाँ पर लिखना है थोड़ा करके। फ्यूचर प्लान्स इफ एनी, मतलब क्या है यहाँ पर संस्था का जो फ्यूचर प्लान्स है, या कोई स्कूल बनवाएगा, कोई एग्रीकल्चर बढ़ाएगा, कोई डिजेबिलिटी स्टूडेंट का फीस कम करेगा, कोई भी है, कुछ भी है, या यहाँ पर पॉइंट लिखना है फ्यूचर प्लान्स इफ एनी, यहाँ पर ब्रैकेट देकर लिख देना है। रिकॉग्नाइजेशन एंड अवार्ड्स, इसका रिकॉग्नाइजेशन क्या है, या अवार्ड कितने साल पर संस्था पाया था, वहाँ पर लिखना है, डेट देना है, उसका साल लिखना है, सब कुछ लिखना है। और एफिलिएशन, इसके मतलब क्या है, ये संबंध किस किस के साथ वहाँ पर कनेक्शन हुआ है, किस किस के साथ, मतलब पॉलिटिकल है, इस संस्था के साथ पॉलिटिकल है, या कोई अमीर आदमी के साथ लगभग चलना फिरना है, कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वहाँ पर लिख देना चाहिए। एनी अदर इंफॉर्मेशन है आपके पास तो वहाँ पर लिख देना चाहिए कि क्या बिहेवियर कैसे था, जो भी कुछ मर्जी आपको लिख देना चाहिए। और लर्निंग प्रोसेस, अब लर्निंग प्रोसेस पर पॉइंट पर आ जाइए और देखिए व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम टुडे विजिट। आज आपने ओरिएंटेशन विजिट पहले बार गए हो तो आपको कैसे लगा, नया एक्सपीरियंस आपको अंदर में आया है कि नहीं, या नॉलेज या ज़्यादा जानकारी आपको मिला है या अच्छे लगा है, सब कुछ पॉइंट करके लिखना है। 2, योर एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग विद ए ग्रुप एज ए टीम मेंबर फॉर लर्निंग। आपका एक्सपीरियंस या आपका जानकारी, बहुत जानकारी कि ग्रुप के साथ आपको काम करने कैसे लगा, ये आपको लिखना है। और 3rd पर आ जाइए, योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द एजेंसी स्टाफ एंड टुडे एक्टिविटी। आप इस संस्था के लोगों के साथ कैसे काम किया था, क्या एक्टिविटी थी, क्या आपका नज़र कैसे थी, उसका नज़र कैसे थी, आपको लिख देना है। ऐसा करके एक ओरिएंटेशन विजिट 1, 2, 3, 4, 5 तक आपको करना है। 5 संस्था के द्वारा, एक एक करके 5 संस्था के द्वारा आपको इस तरह पॉइंट करके लिखना है और जाना है। या नहीं तो
आप नहीं जा सकते तो आपको आपका एरिया में कोई भी संस्था के साथ कांटेक्ट करें और सारी की सारी जानकारी लेकर आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो आप अब हम चले जाएंगे कॉन्करेंट विजिट पर। कॉन्करेंट विजिट क्या है? ये भी उसी की तरह है। यहाँ पर कॉन्करेंट विजिट और ओरिएंटेशन विजिट के अंदर डिफरेंट है, जो वो है 5 संस्था के द्वारा, और ये एक संस्था के अंदर होगा। क्या होगा? एक्टिविटी 4 पर कॉन्करेंट फील्ड वर्क रिपोर्ट्स, यहाँ पर लिखा गया है कि 25 दिन तक आपको वहाँ पर काम करना होगा। BSW के लिए 25 दिन और MSW के लिए 30 या 45 डेज के कॉन्करेंट विजिट हो सकता है। तो यहाँ पर 25 दिनों के लिए आपको कॉन्करेंट विजिट दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि डेट ऑफ फील्ड वर्क, वो भी एक ही है ओरिएंटेशन विजिट के तरह। यहाँ पर कॉन्करेंट विजिट भी करना है पॉइंट के थ्रू। डेट ऑफ फील्ड वर्क, यहाँ पर लिखना है डेट ऑफ फील्ड वर्क का डेट देना है, कौन सा दिन पर आप फील्ड वर्क में गए थे। टाइम स्पेंट इन द एजेंसी का क्या वहाँ पर टाइम था पहुँचने का, वहाँ पर देना है। एक्टिविटी परफॉर्म, वहाँ पर क्या था कि ब्लड डोनेशन था या नेत्र डोनेशन था या कोई भी सहायता के जो भी कैंप हुए थे वहाँ पर लिखना है कि ब्लड डोनेशन कैंप या हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैंप या थैलासेमिया कैंप, जो भी है वहाँ पर एक्टिविटीज़ का लिखना है। ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू द एजेंसी फंक्शनिंग, रिलेटेड इंस्टीट्यूशन फंक्शनिंग। तो मैं एक्टिविटी 4 इसके बाद बताऊंगा। आज बहुत रात हो चुके हैं। एक्टिविटी 4 को मैं अगला दिन बताऊंगा। इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट या शेयर कर सकते हो, और जहाँ भी मेरा गलत है उस गलत को आप सही से बताओ ताकि मैं सुधार लिया कर सकूँ। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।